आदाब और आप देख रहे हैं मसाल न्यूज़। मैं हूं आपका आज़ाद। मैं इस समय खड़ा हूं झारखंड की उप राजधानी दुमका में और ये राजभवन। पूरा देश मनाने जा रहा है आज़ादी का 75वां वर्षगांठ और इसी आज़ादी का मतलब समझने के लिए आज हम दुमका में निकले हुए हैं। आप देख रहे हैं पूरा दुमका सज धज के तैयार है और कल 15 अगस्त है। 15 अगस्त के दिन झारखंड के राज्यपाल के द्वारा दुमका में झंडा फहराया जाएगा और हमारा देश तो स्वतंत्र हो चुका है 15 अगस्त 1947 को। लेकिन आज हमें ये समझना है कि क्या सच में हमें स्वतंत्रता मिली। उसी आज़ादी का मतलब समझने के लिए आज दुमका हमें भ्रमण करना है। तेरी आँखों में का सोना आने दे देंगे जान। सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामलाम मातरम वंदे केसरी आसमां और धरती हरी हम जा रहे हैं आज़ादी का 75वां वर्षगांठ मनाने के लिए और 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हुआ, देश स्वतंत्र हुआ। लेकिन आज जानने के क्रम में हम निकल पड़े हैं दुमका में और इसी क्रम में हम ग्रीन माउंट एकेडमी के सचिव और झारखंड प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के दुमका जिला इकाई के सचिव श्री करुण राय से पूछेंगे कि स्वतंत्र तो जरूर हो गए हैं, लेकिन क्या आप स्वतंत्र हैं भ्रष्टाचार, कालाबाजारी, घूसखोर के खिलाफ बोलने के लिए? स्वतंत्रता का जो शब्द है उसे जैसा परिभाषित किया जाता है उसे अगर सही ढंग से परिभाषित करें तो हम अभी भी स्वतंत्र नहीं हैं। स्वतंत्रता का शब्द एक ऐसा शब्द है, सुनने से ही दिल रोमांचित हो जाता है, लगता है हर कुछ मेरा स्वतंत्र है। लेकिन हम सड़क में निकलते हैं तो गड्ढे नजर आते हैं, कोई ऑफिस जाते हैं तो वहाँ घुसखोरी नजर आती है, बड़े बड़े पुल बनते हैं तो कुछ दिनों में टीवी के माध्यम से, आप लोगों के चैनल के माध्यम से सुनते हैं गिर गई। राजनीतिक क्षेत्र में वही दशा है। आप जिधर देखो कहीं स्वतंत्रता पूर्ण रूप से अभी देश में परिभाषित नहीं हुई है। हमारे जो नए युवक आ रहे हैं, मैं उनसे आशा करता हूं कि वो आगे आकर के इस शब्द को परिभाषित करें और जितनी भी ये घुसखोरी भ्रष्टाचार है उनको नेस्तनाबूद कर एक नए भारत का निर्माण करने में वो अपना अग्रणी भूमिका निभाएं। 75वीं वर्षगांठ पर इस स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। मैं बिल्कुल स्वतंत्र रूप से बोल सकता हूँ कि जो हमारे संविधान में जो स्वयं नागरिक अधिकार दिए गए हैं, जो स्वतंत्रता है, समानता और बंधुत्व का नारा दिया गया है, उसका हम लोग सम्मान करते हैं। और जो आज़ादी दिलाने में जिस स्वतंत्रता सेनानी ने इतना बलिदान दिया, उसका हम लोग सम्मान करते हैं। थैंक यू वेरी मच। हर चीज़ से स्वतंत्र है, सोचने समझने की स्वतंत्रता है, बोलने की स्वतंत्रता है, मतदान देने की स्वतंत्रता है। ये है कि बहुत सारे अभी जो है हालात बने हुए हैं जिसमें हम लोग अभी भी उसमें बंधे हुए हैं, मगर उसमें स्वतंत्रता चाहिए। जैसे कि जात पात की स्वतंत्रता चाहिए, ऊँच नीच की स्वतंत्रता चाहिए, घूमने फिरने की स्वतंत्रता चाहिए, कहीं भी आने जाने की जो है छूट होनी चाहिए। हर समाज के लोगों को एक समानता मिलना चाहिए, एक और जो है लोगों के अंदर में भेदभाव जो है आज के डेट में वो नहीं होनी चाहिए। धर्म को लेकर हो, जाति को मन लेकर के हो, किसी भी तरह का कोई भी समानता हो वो नहीं होनी चाहिए। अगर ये नहीं हो तो हम लोग बिल्कुल आज़ाद हैं। लेकिन यदि आपके अगल बगल कहीं भ्रष्टाचार होता है तो क्या उसके खिलाफ आप बोलते हैं? बिल्कुल बोलेंगे और बोलते हैं और
भ्रष्टाचार नहीं करना चाहिए। ये अपने सोच होना चाहिए कि भाई इससे स्वतंत्रता मिली। बिल्कुल स्वतंत्रता नहीं मिली है, पर इसके लिए हमको खुद से लड़ना पड़ेगा। और पदाधिकारी जो इतना करप्ट है क्या उससे स्वतंत्रता मिली? नहीं मिली है। कालाबाजारी तो बहुत ज़ोर शोर से है, पर इसको बढ़ावा कौन दे रहा है? हम और आप। अगर हम और आप नहीं आगे बढ़े, इसको आगे रोकने के लिए नहीं आगे बढ़ेंगे। देश भारत आज़ादी का 75वां सालगिरह मनाया जा रहा है, लेकिन हम नेताओं से इस तरह घिरे हैं, हमें इस तरह जकड़ के रखा गया है नेता द्वारा कि हम आज़ाद नहीं है पूरी तरह। माना जाए जैसे कि आज मान लीजिए कोई भी लड़का पढ़ लिख कर देखे कहीं पे भी छोटा मोटा रोजगार कर रहा है 5-6 हज़ार का, क्या उसको सरकार किसी तरह का रोजगार नहीं दे सकती है 15-20 हज़ार का, ताकि वो अपना घर चला सके सही ढंग से? इस तरह के कई लोग हैं जो अपने काम को सब्जी बेचकर, घुगनी मूढ़ी बेचकर, इस तरह की काम कर अपने घर द्वार को चला रहे हैं। और कुछ लोग अपने जब देख रहे हैं कि उनकी साक्षरता दर के अनुसार उन्हें काम नहीं मिल रहा है, तो वो अपनी आत्म को समर्पित कर दे रहे हैं या कहीं पर आत्महत्या कर ले रहे हैं। ऐसा कुछ कांड हो रहा है जो हमारे देश में। ये सरकार को एक अहम कदम उठाना चाहिए ताकि युवा देश। आज स्वतंत्रता दिवस का जो समारोह है हम बड़े ही हर्षोल्लास और उत्साह के साथ मनाते हैं, यह जान करके कि हम स्वतंत्र भारत के वासी हैं। लेकिन वास्तव में अगर देखा जाए तो कुछ मामलों में हमें स्वतंत्रता अनुभव सा नहीं हो रहा है। वो इसलिए कि अगर मैं किसी भ्रष्टाचार के खिलाफ या कुछ सामाजिक प्रतिक्रिया में आवाज़ बुलंद करूं तो आज मैं अकेला होता हूं। वो इसलिए क्योंकि हम अकेले में हमारी अकेले की बातों को सरकार तक हम नहीं पहुंचा पाते हैं, इस पर किसी प्रकार का अमल नहीं हो पाता है। साथ में हमें काफ़ी संघर्ष करना पड़ता है अपने जीवन से, इतना संघर्ष करना पड़ता है। मान लिया जाए किसी विषय वस्तु पर मैं अगर आवाज़ बुलंद करना चाहता हूँ तो मैं अगर अकेले आवाज़ बुलंद करना चाहूँ तो मैं अकेला हो जाता हूँ, हमारी आवाज़ सुनने वाला कोई नहीं होता है। ये बड़े अफसोस की बात है। आज स्वतंत्र भारत के हम वासी हैं और हमारी आवाज़, हर एक जनता की आवाज़ आज सभी के समक्ष जो हमारी आवाज़ अगर जाती है तो उस पर एक निदान, एक निष्कर्ष निकलना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम समूहों में कोई आवाज़ बुलंद करें तो ही हमारी आवाज़ को सुनी जाए, ऐसा नहीं होनी चाहिए। मैं आशा करता हूँ कि हमें स्वतंत्र भारत में ये अधिकार हो और हम समानता के अधिकार। स्वतंत्र हैं, जैसे कि हमारा देश आज़ादी के 75वां वर्षगांठ मना रही है और 15 अगस्त 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ था। हमारे पूर्वजों ने अंग्रेज़ों से लड़ाई लड़ी थी आज़ादी का, और आज उसी आज़ादी का जश्न हम लोग मना रहे हैं। तो आपके अगल बगल जो भ्रष्टाचार होता है तो क्या आप उसके खिलाफ बोलने के लिए स्वतंत्र हैं, या जो घूसखोरी, कालाबाजारी वगैरह होती है उसके खिलाफ आप बोलने के लिए स्वतंत्र हैं? जी हाँ, जरूर। भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलने का सभी लोगों को स्वतंत्र होना चाहिए, स्वतंत्र हैं। और भ्रष्टाचार सभी लोग मिल के ही भ्रष्टाचार को ख़त्म कर सकते हैं, अकेले मैं नहीं। जिस तरह आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई थी, सब मिल के भारत देश के लिए लड़ा था, उसी तरह सभी मिल के। नमस्कार फिर से। और बहुत खुशी की बात है कि कल ही का दिन जो है हमारा देश आज़ाद हुआ था। सबसे पहले हम लोग को ये दिन हमेशा याद रखना चाहिए, चाहे जैसे भी दिन रहे, जैसे भी लोग रहें, जैसे भी परेशानी रहे, लेकिन इस दिन को हम लोग को नहीं भूलना चाहिए और इस दिन को बहुत खुशी के साथ सेलिब्रेट करना चाहिए। और पूरा भारतवर्ष में कल सेलिब्रेट किया जाएगा। कहना यह है कि देश तो आज़ाद हो गया, कहीं ना कहीं हम लोग आज़ाद नहीं हैं। ये कहना कहीं गुनाह की बात नहीं है। मुझे नहीं लगता है कि हम, ऐसा नहीं है कि हम स्वतंत्र नहीं हैं, मगर हमारे देश में कुछ ऐसे भी व्यक्ति हैं जो हमारे देश के पीछे, नेता, इंजीनियर, डॉक्टर, ये लोग हमें महसूस नहीं होने देते हैं कि हमारी देश आज़ाद हुई है और हम आज़ाद घूम रहे हैं। भ्रष्टाचार, कुछ कमियां अभी भी हमारे जो है देश में है। कहीं भी जाओ कोई ना कोई बात लेके जो है यहाँ लेने बिना कुछ नहीं चलता है। और समाज में ऐसे लोगों को जब तक हमारे देश में रहते हैं उसके खिलाफ कौन बोलेगा?
वही तो स्वतंत्रता की परिभाषा है। यदि हम स्वतंत्र हुए रहते तो हम उसके खिलाफ बोलते हैं, तो क्या आप स्वतंत्र हैं उसके खिलाफ बोलने को? हाँ, हम तो स्वतंत्र हैं और हमें लगता है कि अपने देशवासियों को जागरूक करनी होगी। ये बहुत बड़ा चीज़ है। हमारे यहाँ शिक्षा की कमी है, जिस कारण आज भी लगता है कि हम स्वतंत्र अपने देश में नहीं।